2 महीने की, थर्ड ईयर में, और उन 2 महीने बच्चे जाके काम करते हैं और उन्हें पता है कितने कितने पैसे मिलते हैं। उन्हें पैसे मिलते हैं कुछ 50,000 से लेके 1,25,00,000 पर मंथ, कॉलेज के थर्ड ईयर में। और मैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए नहीं बैठा था। तो मैं यूं देख रहा हूँ कि मेरी क्लास में ये जो मेरे बगल में बैठता है, जो कि एकदम चंपू है, मैं जानता हूँ इसे ज्यादा नहीं आता, इसको कंपनी 1,00,000 रुपए दे रही है और मैं बैठा नहीं हूँ। तो क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अब मैं बैठा इसलिए नहीं था यार, क्योंकि उस टाइम मेरे फोकस यूं था कि मुझे अपना कुछ करना है। चीज समझ में आ रही? हमारे अब यार आईआईटीज में मेरे को मिली थी बहुत लोअर चॉइस, ये बीएचयू वगैरह नहीं होते, ये सब मिले थे। तो उससे बेटर मेरे को पहले ही पता था मेरी औकात नहीं है आईआईटी वाली। मैं स्पोर्ट्स का बंदा हूँ, मुझे पता था कि आईआईटी के अंदर मेरे को कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं मिलेगा। जो मिलेगा कोई छोटी ब्रांच मिलेगी, छोटा कॉलेज मिलेगा। तो मेरा पहले से टारगेट था कि मुझे एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, या फिर दिल्ली के अंदर 2 बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, एनएसआईटी, डीटीयू, इनके अंदर जाना है। और एनएसआईटी के बारे में मैंने सुना था कि यार लास्ट ईयर जो 12th में जब मैं था, यहाँ से 8 बच्चे निकले थे गूगल के अंदर जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज था, और ये बात मैं कर रहा हूँ 2015 की। तो 8 बच्चे तो यार आईआईटी दिल्ली से नहीं निकलते गूगल के अंदर 1.25 करोड़। तो ये बहुत अच्छा था और मैंने सोच लिया था कि यार अगर इसकी मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल गई ना तो स्वाद आ जाएंगी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा ग्रेट, इसी के करते हैं, ये हमारी औकात के अंदर है और इसको हम टारगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे यार आपको चीज़ समझती जानी है। मैं आपको सारी अपनी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका भी कुछ सेम रहा है तो जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हो। हाँ या ना? प्लस तुम्हारे पास तो मैं हूँ, तुम्हें रास्ते बता दूंगा कहाँ से लेफ्ट राइट लेना है। यस और नो? ग्रेट। तो अब हम इस कॉलेज के अंदर आ गए। अब मैं यार थोड़ा शाय था, ठीक है। अब कॉलेज की जर्नी के अंदर हम जा रहे हैं, कॉलेज की जर्नी के अंदर जा रहे हैं। आज यार सिर्फ एक दूसरे को हम जानेंगे, चिंता मत करो। कल से क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि आज क्लास है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा जानेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तुम मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो आज अबाउट द कोर्स, अबाउट एनीथिंग, राइट? ओके। तो मेरी लगभग यहाँ पे रैंक आई थी 6024, ठीक है। तो 6024 में आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, मेरे को मिला आईटी, जो कि कंप्यूटर साइंस के जस्ट बाद होता है, पर लगभग अच्छी ब्रांच होती है, तो इट्स गुड, ठीक है। दोनों का एवरेज पैकेज सेम ही जाता है। तो मैंने कहा ओके चलो मिल गए, अब अंदर जाते हैं। हाँ, मीन्स के अंदर अब मैं बहुत खुश था टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट मेरे पापा यूँ थे कि बेटा ड्रॉप ईयर ले लो, आईआईटी चले जाओ, क्योंकि आईआईटी का टैग बहुत अच्छा होता है। और मैं भी कंफ्यूज था कि यार कहीं आईआईटी का टैग बहुत अच्छा तो नहीं होता। पर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं यार एनएसआईटी के अंदर जाएंगे। अब जब चले गए, कॉलेज के कुछ 4 साल बीते, उनके अंदर मैंने कुछ रामायण, महाभारत और सब कुछ करा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मैं 4th ईयर में निकल रहा था तो मेरा ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है, दिस इज़ अ फैक्ट। आई हैव नॉट बीन टू आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, बट स्टिल आई गॉट समहाउ टच वुड अ नाइस पैकेज। ओके, सो बस कितना देखो यार, कभी भी एक औरत की उम्र और एक आदमी की इनकम नहीं पूछते। पर फिर भी मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार बता रखा है, मैं बार बार नहीं बताता क्योंकि वो अजीब सा लगता है मेरे को, खुद क्रिंज होने लग जाता है, ठीक है। सो और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आई डोंट वर्क फॉर एनीवन, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपना, मेरी जहाँ मन करता है मैं उधर काम करता हूँ। पॉइंट बीइंग मैंने खुद का काम किया था, और वो मेरा खुद का काम लोगों को प्लेसमेंट मिलती है जब वो किसी के लिए काम करते हैं, वो उनको जॉब मिलती है। मैंने अपना प्लेसमेंट क्रिएट किया था, क्या चीज़ समझ रहे हो? मैं आज के दिन 6 से 7 काम करता हूँ, फील आ रही है? ठीक है, ग्रेट। सो बस तो अब इस 4 साल के दौरान मैंने एक चीज़ समझी कि यार अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसने 10th तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, जिसने 11th 12th में भी एक एवरेज बच्चा ही रहा, 6000 रैंक कोई टॉप क्लास रैंक नहीं होती यार, वो टॉप 100 रैंक नहीं है, वो टॉप 500 रैंक नहीं है, ठीक है। पर जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई उनका मुझे एक प्लस पॉइंट दिखता है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? भैया प्लस पॉइंट कैसे? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैंने शुरुआत में बचपन में स्पोर्ट्स खेला, वो मेरा सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है। वो मेरी कमी नहीं है कि यार बचपन में मुझे आर डी शर्मा निकालनी चाहिए थी, बचपन में मुझे और पढ़ना चाहिए था, IIT JEE की तैयारी, नहीं,
अच्छा हुआ मैंने स्पोर्ट्स खेला, हेल्दी रहा, ठीक है, फाइटर स्पिरिट आई। फिर सिमिलरली जब मैं 11th के अंदर आया तो यहाँ पे मैंने और फाइट मारी। मुझे 11वीं में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की तरह कर रहे हैं, हसल में लगे हुए हैं, पर ये भी एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसने हसल करना सिखाया है। हाँ या ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम 2 घंटे की ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस पकड़ के जा रहे हो, वापस आ रहे हो, 3 टीचरों से पढ़ रहे हो। मैंने गलतियां करी, मिस्टेक्स करी, और उन मिस्टेक्स से मैं सीखा। क्या फील आ रही है? तो जब हम यार कंप्लेन करते हैं कि यार मेरी 11वीं बर्बाद हो गई किसी टीचर की वजह से, या फिर मेरा स्कूल खराब था, या माहौल खराब था, पेरेंट्स ने अच्छी तरह से गाइड नहीं किया, तो फिर उन्हें दिल से क्रिटिसाइज करो। जिंदगी में अगर कोई चीज किसी की वजह से खराब हो रही है तो उसी की वजह से अच्छी भी हो रही है। उस खराब माहौल ने आपको फाइट और हसल करना सिखाया है, राइट और नो? वो 11वीं अगर मेरी उतनी खराब नहीं जाती तो आज मैं वो नहीं होता जो मैं हूँ। फील आ रही है? तो हमें हर चीज की प्लस साइड भी देखनी। ग्रेट। सो फिर 12th के अंदर आए, 12th के अंदर कुछ सीखा। यहाँ पे हम ये सीखे कि यार किसी चीज को पकड़ के अगर करना स्टार्ट करते हैं और उस पर प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंट रहें, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेट। अब जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो मैं ये समझा कि यार आपका एकेडमिक्स क्या है वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में फाइनेंशियली कितने ज्यादा स्टेबल हो। क्या चीज समझ में आ रही है? जैसे कि कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में मैंने काफी सारी चीजें, नई सारी सोसाइटीज ट्राई करी। क्यों? क्योंकि मैं शर्मीला था। तो मैंने सोचा मैं जितना ड्रामेटिक सोसाइटी में जाऊंगा, डिबेटिंग सोसाइटी में जाऊंगा। मैं सिंगिंग सोसाइटी में भी गया, और सिंगिंग सोसाइटी की वजह से ही रैप वैप लिखते थे मैंने। फिर आज के दिन जो मैं कभी कभी रैप 1-2 सेमिनार्स में मैंने गाए हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी मैंने कुछ किया। अगर तुमने मेरे यूट्यूब वीडियोस अच्छे से फॉलो किए, यहाँ पे मैं हर साल एक्सप्लेन करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। थर्ड ईयर में आपकी कॉलेज के अंदर हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं, जहाँ पे कुछ कंपनीज आती हैं और आपको पैसा देती हैं। तो हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी 2 महीने की थर्ड ईयर में, और उन 2 महीने बच्चे जाके काम करते हैं। उन्हें पता है कितने कितने पैसे मिलते हैं? उन्हें पैसे मिलते हैं कुछ 50,000 से लेके 1.25 लाख पर मंथ कॉलेज के थर्ड ईयर में। और मैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए नहीं बैठा था। तो मैं यूँ देख रहा हूँ कि मेरी क्लास में ये जो मेरे बगल में बैठता है, क्योंकि एकदम चंपू है, मैं जानता हूँ इसे ज़्यादा नहीं आता, इसको कंपनी 1 लाख रुपए दे रही है और मैं बैठा नहीं हूँ। तो क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अब मैं बैठा इसलिए नहीं था यार क्योंकि उस टाइम मेरे फोकस यूँ था कि मुझे अपना कुछ करना है। चीज़ समझ में आ रही? बस उस टाइम मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, क्योंकि पिताश्री ने कहा था बेटा घर में या तो स्पोर्ट्स होता है, सरकारी होता है। स्पोर्ट्स तो छूट गया है, तो सरकारी तो अभी भी जिंदा है, इसको हम कर सकते हैं। मेरे 11 भाई हैं और 11 में से जितने भी हैं सबके सब सरकारी में। ठीक है, तो समझ रहे हो मतलब घर में कितनी सरकारी की प्रथा थी। तो और मेरी बहनें बहुत कम है कजन में, पर जो बहनें उन्होंने सबसे तगड़ा फोड़ा है, मतलब उन्होंने यूपीएससी फोड़ा है। समझ रहे हो? तो मतलब बहनें कम है पर उन्होंने सबसे अच्छा फोड़ा है। भाइयों ने ग्रेड ए में काफी फोड़ा है पर यूपीएससी नहीं फोड़ा है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस में आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, राजस्थान पुलिस में हो गया, आपकी आर्मी के अंदर हो गए। तो फिर जब 4th ईयर के अंदर आए, अब होता क्या है यार, जब आप देखते हो, मैंने देखा कि यार जब मैंने एक सैक्रिफाइस मारा, अब ये सैक्रिफाइस है ना, बड़ा फैंसी वर्ड होता है कि ओहो बलिदान। नहीं, बलिदान नहीं है। आपने रिस्क उठाया, आपने कुछ ऐसी चीज करी जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। क्या चीज समझ में आई? और यहां से यार एक चीज समझ लो, भेड़ चाल में कभी नहीं जाना है। भेड़ चाल में कभी नहीं जाना है। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि यार फिजिक्स में अगर एडवांस करना है तो इरिडोव निकालनी है, नहीं सुनना भाई। ठीक है, उसके हालात अलग थे, उसके जज्बात अलग थे, हमारे हालात अलग हैं, हमारे जज्बात अलग हैं। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है, हाँ या ना? भाई वो हो सकता है वो एसयूवी होगी, पर हम तो सेडान है। ठीक है, वो हो सकता है कि भाई वो उबड़ खाबड़ रोड से भी चला गया। ठीक है, उसके अपने स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अलग सिचुएशन है। तो कभी भी यार किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना। ग्रेट। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। जब मैंने इनको देखा यार कि इनको 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और मैं उस टाइम अपना काम कर रहा था। मैं पता है क्या कर रहा था उस दौरान? मैं घूम के लोगों के स्टूडियो बना रहा था। स्टूडियो पता है क्या होता है? जैसे ये आप पीछे देख रहे हो ब्लैक जो मैंने लगा रखी है, कॉस्टिक फॉर्मिंग। ठीक है, या फिर अगर मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाऊं तो ये आपको कैमरा दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर लाइटिंग दिख रही है।
तो मैंने क्या करा, बाकी सारे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने सोचा उनके जाके मैं स्टूडियो बना देता हूँ, एको वैको नहीं होगी, अपनी क्लास रिकॉर्ड करके दोबारा बच्चों को दिखा सकते हैं, इस तरह का कुछ मैं कर रहा था। एफिलिएटिंग मार्केटिंग सीख रहा था मैं, फ्रीलांसिंग सीख रहा था थर्ड ईयर के अंदर। और तब मैंने देखा मुझे नहीं मिला है, और मेरे से कम जो मेहनत करते हैं उन्हें मिला, या फिर मेरे दोस्तों को तक मिला है, तब मेरे अंदर कुछ जागा और मैंने दबा के मेहनत की। विच इज़ पॉइंट बीइंग, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। समहाउ इतनी ज़्यादा मेहनत करी, एक सपना लिया था यार मैंने थर्ड ईयर के अंदर, इनफैक्ट फोर्थ ईयर के अंदर मैंने अपना एक वाइट बोर्ड लिया था। अगर आपने मेरा एक सेमिनार देखा हो IIT रोपड़ में जो मैंने लिया था, फोर्थ ईयर के अंदर, ठीक है, शायद आपका अगस्त का मंथ होगा, अगस्त 19, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और हमारे कॉलेज के अंदर पहली कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने यार पैकेज दिया था 40 लाख का। और यार ये इंडिया के अंदर का पैकेज है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। और यार मैं देख के डर गया, मुझे यूँ लगा कि यार 40 लाख और मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा, तो कहीं मैंने कोई नुकसान तो नहीं कर दिया। और दो मेरे को बाद हम क्या सोच रहे हैं कि यार 40 डिवाइडेड बाय 12, तो हर महीने लगभग 3.5 के करीब 3 लाख पर मंथ मिलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। मैं आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ, इनको 1 लाख पर मंथ मिलता है, बाकी इनकी स्टॉक